जब टेंडर प्रोसेस पहुंच गया तो अब लोग बोलेंगे कि नहीं काम असली में होने वाला है। एक्चुअली ये बरनार इस इलाके के लिए सफेद हाथी हुआ करता था और इसको कहिए कि मतलब एक संयोग कहिए कि उस सफेद हाथी को हम लोग पकड़ कर ले आए हैं। क्या कहना चाहिएगा, कितने फायदा होने वाला है इस डैम को लेकर के? देखिए, जमुई जिला के लिए तो ये डैम वरदान साबित होगा, क्योंकि हम लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने, हमारे साथ मंत्री सुमित सिंह हैं। आज काफी ड्रीम प्रोजेक्ट आपका पूरा होने वाला है लगता है। देखिए इसके लिए तो मैं पिछले 15 साल से प्रयासरत था और इस सुखद संयोग है कि अभी हम लोग के साथ बहुत अच्छी पूरी जो टीम है, जिला प्रशासन की टीम बहुत अच्छी है और खास करके जो हमारे जो जिलाधिकारी हैं बड़ा कर्मठ और जुझारू हैं, इन्होंने बड़ा मेहनत से और लगन से इसके लिए ज़मीन तलाश किया है और आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें मुझे लगता है कि जून माह में इसका टेंडर भी हो जाएगा। आपने आते ही कहा कि मैं दादाजी का सपना आज पूरा हो जाएगा लगता है। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट उन्हीं के समय जब वो सिंचाई मंत्री थे तो उस वक्त ये योजना को शुरू किया गया था और उसके बाद 84-85 के बाद से फिर लगभग ये योजना बिल्कुल शिथिलता के इस पर चले गई, बिल्कुल शिथिल हो गया था ये योजना और 91 के बाद तो ये इस योजना को बंद ही कर दिया गया। फिर पुनः जब मैं 2010 में विधायक बना तब मैं विधानसभा में इस मामले को उठाया और लगातार प्रयासरत रहा और संयोग से जो अभी हमारे वर्तमान डीएम हैं बड़ा अच्छा काम की हैं। सारे ज़मीन का जो यहाँ का मामला था उस ज़मीन के मामला को उन्होंने ये हल किया और आज जाकर उस मुकाम पे हम लोग पहुंच गए। 5-6 महीने जब इस पे काम चल रहा था पहले तो लोग बोल रहे थे यार ये चुनावी साल है इसलिए ऐसा, लेकिन अब जब टेंडर प्रोसेस पहुंच गया तो अब लोग बोलेंगे कि नहीं काम असली में होने वाला है। एक्चुअली ये बरनार इस इलाके के लिए सफेद हाथी हुआ करता था और इसको कहिए कि मतलब एक संयोग कहिए कि उस सफेद हाथी को हम लोग पकड़ कर ले आए हैं। कितने लोगों ग्रामीणों को फायदा होने वाला है, अब क्या बताइए ग्रामीणों को? देखिए अभी फिलहाल तो इससे 4 प्रखंड का पटवन इससे होना है, लेकिन विशेष आगे आने वाले समय में 2 प्रखंड और इसमें बढ़ जाएंगे तो तकरीबन 6 प्रखंड 10 प्रखंड है हमारे जिले में और 10 में से 6 प्रखंड की सिंचाई इस योजना से होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा सिंचाई के मतलब ये कहिए कि एक तरह से हरित क्रांति होगा किसानों के लिए। आखिरी सवाल लेंगे कि चकाई विधानसभा में बिहार झारखंड का सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल के बाद बनने वाला है, क्या ये बात सही, इस तरह का डैम बनने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल भाखड़ा नंगल डैम के बाद सबसे बड़ा डैम होगा ये। मैम यहाँ पे मंत्री सुमित सिंह भी आए हुए हैं, वो भी काफी खुश हैं, आपको श्रेय दे रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा, कितने फायदा होने वाला है इस डैम को लेकर के? देखिए, जमुई जिला के लिए तो ये डैम वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे एक हमारे बरनार जलाशय जो डैम बनने वाला है, इससे 22,000 हेक्टेयर का पटवन होगा। तो इसे आप एग्रीकल्चरल या कृषि क्रांति ही कहेंगे, वो बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी इसका आने वाले समय में बहुत इसका फायदा होगा। काफी समय से लंबित थी ये योजना, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में जो इसका घोषणा किया कि नए सिरे से इस पे काम किया जाए, जो भी बाधाएं हैं उनको हटाया जाए और फिर इसकी नए सिरे से निविदा की जाए। तो उसी के आलोक में यहाँ पे जितना भी हमारा फॉरेस्ट के साथ लैंड ट्रांसफर का इशू था उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। टेंडर की स्वीकृति मिल गई है, टेंडर भी अब फ्लोट होने वाला है, ईपीसी मॉडल पे इसमें कार्य होगा और अभी 36 मंथ्स का इसका रहेगा कि इसमें बन के तैयार भी हो जाएगा। तो मैम टेंडर प्रोसेस में पहुंचने का मतलब होता है कि आप लगभग 70-80% से ज्यादा आपने अधिग्रहण कर लिया है। हाँ, अधिग्रहण कर लिया है, 80% के बाद ही स्वीकृति मिलता है। हमारा 76% पूरा हो गया, हमें स्पेशल स्वीकृति भी मिल गया है। बाकी एलए प्लान भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व में अधिग्रहण हुआ था वो जिला की स्थापना से भी पूर्व का था। तो मुंगेर जिला में रिकॉर्ड खोजा गया, सब कुछ करके नए सिरे से इसका सारी तैयारी करी गई और अब हम अंतिम चरण पर आ गए हैं और इसलिए इसकी स्वीकृति भी मिल गई है और अब टेंडर भी हो रहा है। तो मैम बाकी मतलब टेंडर प्रोसेस के पहले जो जैसे जो जिनको विस्थापित किया जाना है वो सारा चीजें हो गई है? वो सारा तैयारी हो गया है, बहुत ही कम उसमें विस्थापन लोगों को सेटलमेंट कर दिया गया था और अभी वो भी तैयारी करी जा रही है, पूरा एलए प्लान बनाया जा रहा है और बहुत अच्छा इसमें प्रगति किया गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा इसे बहुत मेहनत किया जा रहा है। हमारे अंचल अधिकारी, हमारे जो एडीएम है, सबने बहुत मेहनत करके, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, पूरी टीम लगी हुई है कि इसमें जल्द से जल्द सारा रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन हो जाए। पूरे 4 प्रखंड में इसमें फायदा होगा पटवन का, सोनो, गिद्धौर, झाझा और ये हमारा खैरा। तो वहाँ पे पाइपलाइन एक्ट के तहत जाएगा, तो वो भी एक भूमि अधिग्रहण होगा, तो इसमें स्वामित्व भी रहेगा
रैयत का ही, और पाइप के माध्यम से पूरा पानी होगा, सिंचाई किया जाएगा। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज किया जा रहा है डैम में। अभी जो हमें जितना संज्ञान में आया, जो जान के रहे हैं, पूरा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनेगा। 74.6 मीटर्स का पूरा हाइट का एक्सेस बनेगा, और रेडियल गेट्स होंगे, डैम इंस्ट्रूमेंटेशन होगी। तो अपने आप में एक अच्छा मिसाल होगा, बिहार का सबसे पहला ऐसा डैम बनेगा, और कंक्रीट डैम सबसे पहला होगा। थैंक यू। स्पिलवे कहाँ पे लगाएंगे सर? स्पिलवे जो है सर इसमें बीच में ही है सर। सर सर हम थोड़ा सा समझा देते हैं सर। इसमें हम लोग जो है कंक्रीट डैम का प्रोविजन किया है सर यहाँ पे सर, और इसका जो लेंथ लिए है 285 मीटर लिए है सर। ये लेंथ हो गया सर। उसमें क्या है कि बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो सेक्शन, जहाँ से पानी निकलेगा, और जो पहाड़ वाला इलाका है उसको बोलते हैं नॉन ओवरफ्लो सेक्शन सर। तो बीच वाला पोर्शन में हम लोग 6 गेट का प्रोविजन किया, 6 गेट्स विथ रेडियल गेट्स, जो मोटर ऑपरेटेड रहेगा सर। इसका साइज रहेगा 11 मीटर गुना 11 मीटर। डेप्थ कितना होगा इसका? डेप्थ है सर फ्रॉम फाउंडेशन से और ऊपर तक का 74.33 और मीटर में मीटर, और नीचे से जमीन से नीचे सर अभी टेंटेटिव है सर, हो सकता है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। 15 मीटर अप्रॉक्सीमेटली है सर अभी हम लोग जो जहाँ खड़े हैं उसके नीचे से। कितना गैलन में मतलब ये पूरा ये हो जाएगा? ये हम लोग लिए हैं 190 MCM वाटर जो है यहाँ पे स्टोर होगा सर। 6 प्रखंड इससे पटवन होगा पूरा। 4 है सर अभी वर्तमान में। चकाई भी बढ़ेगा, हम लोग जो बोले थे बाद में चकाई भी चार सब है, इंदौर, खैरा, और पार्ट 2 में है दोनों सर, फेज 2 में है सर। खैरा हो जाएगा तो खैरा के बाद आप फिर जमुई भी उसको हाँ, मतलब और ये 22,000 सब हेक्टेयर। सिकंदरा ही जाएगा फिर। वो मतलब ये सबसे बड़ी वो बहुत है। बहुत बड़ा ये हो जाएगा। बिहार का सबसे पहले मैंने concrete भाखड़ा dam नंगल के बाद बनेगा। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा था। है। सर यहाँ पे 2 चलिए अचीवमेंट गोस टू हर। तो ये नहीं, सब कुछ सर, इनका है प्रयास कि किया बहुत है। अच्छा काम किया। और सर यहाँ पे 2 सबमर्जेंस हो रहा है, जो 460 हेक्टेयर का हम लोग का सबमर्जेंस है, जो 2 अंचल में उससे प्रभावित हो रही है। माने जो सबमर्जेंस पार्ट है, एक है चकाई में भी कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट सोनू में भी है सर। उसका हम लोग ने सर्वे कराया है। ओझा पंचायत चकाई का है। और हम लोग जो रिहेबिलिटेशन करवाएंगे सर, वो रिहेबिलिटेशन कृष्णा ग्राम आगे में ही है सर। आगे सर राइट हैंड साइड में है। अभी तक 470 हेक्टेयर्स का लैंड एक्विजिशन हुआ था, ये 1984 में, और उसके लिए जिला की स्थापना से पहले के रिकॉर्ड्स थे। उसके तो बाद कुछ फिर हम तो कुछ- मुंगेर में ढूंढ रहे हैं हम तब से, और कुछ यहाँ ढूंढ रहे हैं, तब मतलब जाकर उसके हमें बाद काफी से मिल कुछ हुआ गए। ही नहीं, जो हुआ अभी हुआ है, तो उसका भूमि उपयोजन की वजह से सब स्टे हो गया। कंक्रीट वर्क तो अभी आप की है, मतलब तो पहले से ही- मतलब 190 एकड़ जो बचा है उसके लिए हम बात करें, अभी 30 तारीख को फाइनल बीसी है, उस पर डिसीजन हो जाएगा, वो हमें मिल जाए वापस, हमारी ही जमीन है। हाँ। तो नहीं, वो तो मान गए हैं, मान वैसे गए सब थे, लोग ऑलमोस्ट मान गए हैं, बस सब उस दिन वर्बली तो बात हुई थी, तो फिर हम आपको ही कॉल कर रहे उसकी वजह से बता दें, हम लगातार हम तुरंत बोले नहीं मेरे सामने कॉल कीजिए, आप मेरे सामने बात कीजिएगा तो फिर आपको याद रहेगा। तेजी आई है उसके बाद तो बहुत। फिर देखे कि तुरंत आपको कॉल लगाए, वो तो बोले कि भेज देना एक बार फिर से हमको। उसके बाद हो गया वो हमारा, एक तो मिल जाएगा तो फॉरेस्ट से क्लियरेंस हो जाएगी। उसके बाद लैंड एक्विजिशन जो बचा हुआ है 170 एकड़ है, 143 एकड़, उसका प्लान बन रहा है, वो अधिग्रहण हम शुरू कर देंगे, इसमें साइड बाय साइड हम करते जाएंगे। तब तक टेंडर हो जाएगा, एजेंसी आ जाएगी, वो भी काम करना शुरू कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेंडर की स्वीकृति मिल गई सर, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि 76% पे वो है अचीवमेंट। और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुआ है सर। जैसा एरिया देखने में इसमें है, हम लोग ये मतलब हाइड्रा वगैरह भी ये कर सकते हैं हाइड्रा सर फ्यूचर में कर सकते फ्यूचर में कर सकते हैं सर। फ्यूचर में क्योंकि हम लोग इसके लिए बोले कि उसमें मतलब नहीं, बिजली हम- 18 मीटर से पानी हाँ, गिरेगा वो ना उतना सर। रेंज से गिरेगा तो सर। फिर वो तो एक डिस्टेंस बिल्कुल होगा सर, 10 मेगावाट से 30 मेगावाट। 10-12 मतलब हम उसमें ये करवाए थे लास्ट टाइम जो हुआ था, सर जब विधानसभा में रेज की तो उसमें ये बताया गया था कि 18 मेगावाट इसमें से ये बन बिल्कुल सकता है। सर। वो भी एक हम लोग के लिए लोकल में अच्छा हो जाएगा। 18 मेगावाट यहाँ पे और बहुत जो बड़ा। बाद में नहर से पानी जाएगा हर जगह चारों प्रखंड में, वो पाइपलाइन एक्टिव एक यहाँ पे मैडम हम एक रोपवे के लिए भी ये किए हुए हैं, ये झुमरा स्थान के पास। थोड़ा आप उस लेटर को ये देखिए आप एरिया कितना सुंदर बहुत है, ये बताता लग रहा है कि हिमाचल आ गए हैं। तो बिल्कुल ये साथ में डैम बन जाएगा, वो झुमरा जामा नहीं, का वो मंदिर। एक रोपवे का भी जो किया उसको आप थोड़ा सा फॉलो अप कर लीजिएगा, तो वो रोपवे हम लोग को ये करवा देंगे। यहाँ पे रोपवे घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, साइड बाय साइड, क्योंकि प्लानिंग और अभी लोकेश जी हैं तो कम से कम हम लोग बहुत पर्सनली तेजी से काम होता है। लोकेश जी हैं तो कम से कम हम लोग पर्सनली भी उनसे हम अपना ये कर लेंगे। जी सर, वैसे भी